हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 इसका हम लोग एक्सरसाइज 17.4 कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पहली वीडियो को देख लीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर log 10 π/4 प्लस x/4 ये दिया गया है हमें क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y के बराबर में लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम लेट, जो भी फंक्शन हमें दिया गया होता है उसको y के बराबर में लिख लेते हैं। तो y बराबर log 10 π/4 प्लस x/4 ये हमने y के बराबर में मान लिया है। जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने y के बराबर में लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो log 10 π/4 प्लस x/4 है। अगर हम इस 10 π/4 प्लस x/4 को x एज्यूम कर लें तो ये log x हो जाएगा। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अर्थात हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें जो भी क्वेश्चन करने हैं वो हमें चेन रूल से करने हैं। ठीक है, तो चेन रूल से हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार हम इस log का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर इस कोष्टक के अंदर π/4 प्लस x/4 का डेरिवेटिव करेंगे। अर्थात हमें 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर लिखेंगे d/dx ऑफ log 10 π/4 प्लस x/4 ये हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। चेन रूल हम जब लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए log किस पर निर्भर कर रहा है, तो log पूरा इस tan के फंक्शन पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, और tan किस पर निर्भर कर रहा है, tan यहाँ पर निर्भर कर रहा है π/4, तो एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर x/4 अर्थात x पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, x का मान घटेगा तो tan का मान भी घट जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस log का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन tan का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद x का निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, अगर हम इस 10 π/4 प्लस x/4 को थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कर लें तो log x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन 10 π/4 प्लस x/4। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में एकदम बेसिक से बताया था, इसके कुछ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट भी बताए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है पिछली क्लास को तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने अभी log का किया है, अब हम करते हैं tan का डिफ्रेंसिएशन। तो tan का करने के लिए हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे d/dx ऑफ 10 π/4 प्लस x/4। तो अगली लाइन से लिखेंगे dy/dx बराबर 1/, इसको ऐसे लिख लेंगे 10 π/4 प्लस x/4 इंटू, अब देखिए यहाँ पर π/4 प्लस x/4 है। अगर हम इस पूरे यहाँ पर जो कोष्टक में दिया गया है इसको अगर हम x ले लें, थोड़ी देर के लिए हम x एज्यूम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव को क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन रख लेंगे। ठीक है, π/4 प्लस x/4। इस तरीके से हमने tan का कर दिया है। अब हमें इस कोष्टक के अंदर जो दिया गया है इसका करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे d/dx ऑफ π/4 प्लस x/4। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर
इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन बटे कॉस के रूप में, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं, डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan π/4 प्लस एक्स बटे 4, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/4। देन यहाँ से हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट नंबर है, π/4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/4, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, तो इंटू में आ जाएगा 1/4। इस तरीके से हमने कर लिया है यहाँ से। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर मिल जाएगा, इस 1/4 को पहले लिख लेते हैं, तो 1/4 गुणे, अब हम यहाँ से इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे साइन अपॉन कॉस के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1/साइन समथिंग बटे कॉस समथिंग, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो कॉस ऑफ π/4 प्लस x/4, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और नीचे आ जाएगा साइन π/4 प्लस x/4 इनटू, इसको भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1/cos x लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक को हम क्या लिखते हैं, 1/cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/4, ठीक है। इतना कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर cos π/4 प्लस x/4 है, और यहाँ पर cos स्क्वायर π/4 प्लस x/4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट होगा इस पूरे फंक्शन से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, dy/dx बराबर नीचे, ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा साइन π/4 प्लस x/4 इंटू कॉस, यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस ऑफ π/4 प्लस x/4, इतना हो जाएगा। और ये वाला 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दोस्तों आपकी बुक में ना सेक एक्स दिया गया है आंसर में, ठीक है। तो सेक एक्स आपका तभी आएगा जब आप इसके स्थान पर, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर जब एक्स रख करके सॉल्व करेंगे, केवल एक्स ही रखेंगे, ठीक है, तभी आएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में एक या तो फिर इन्हें कोई कंडीशन देना चाहिए था, या फिर आंसर आपको ये देना चाहिए था, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपका यही निकल के आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 11, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है साइन एक्स डिग्री, तो यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स डिग्री, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो y के बराबर में लिख लेंगे, तो लिखेंगे लेट y बराबर साइन एक्स डिग्री, ठीक है। एक्स डिग्री यहाँ पर दिया गया है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, इस एक्स डिग्री को पहली बात तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/4 रेडियन होता है, ठीक है। सॉरी π/4 नहीं, π/180, ठीक है, π/180 ये होता है 1 डिग्री का मान रेडियन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 डिग्री इसमें हम π/4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y बराबर आ जाएगा साइन x π/180। अब ये हमारा रेडियन में आ गया है। अब हम कर लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा यहाँ से dy/dx बराबर, यहाँ पर देखिए साइन x π/180, साइन x π/180। तो अगर हम इसको x ले लेंगे तो ये साइन x हो जाएगा। साइन x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन
एक्स पाई बटे 180 इतना कर लिया। अब हम यहाँ से इसका कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारा साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स के स्थान पर एक्स पाई बटे 180 आ जाएगा। देन क्या करेंगे, अभी हमने इसको एक्स लेट किया था बट ये एक्स नहीं था, क्या था, एक्स पाई बटे 180 था, तो अगेन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पाई बटे 180 इतना कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस एक्स पाई बटे 180 इंटू, यहाँ पर देखिए ये पाई बटे 180 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो पाई बटे 180 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का इंटीग्रल भी आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स पाई बटे 180 इंटू पाई बटे 180 और एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 1, तो इंटू में 1 आ जाएगा, तो हमने इंटू में 1 लिख लिया है। अब यहाँ से फाइनली आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस पाई बटे 180 को पहले लिख लेंगे, तो पाई बटे 180 इंटू यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स पाई बटे 180 इतना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक्स पाई बटे 180 है, तो पाई बटे 180 के स्थान पर हम फिर से लिख देंगे, डिग्री में लिख देंगे मतलब मान, तो यहाँ पर 1 डिग्री लिख देंगे, तो 1 डिग्री इंटू एक्स, तो एक्स ही मिलेगा एक्स डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर पाई बटे 180 को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स डिग्री। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है सेक एक्स डिग्री, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने इसे वाई के बराबर में लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब अगेन हम जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरीके से इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई बराबर सेक एक्स इंटू पाई बटे 180। इस तरीके से हमने इस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम कर लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से आ जाएगा, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है हमें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स पाई बटे 180 इंटू, सॉरी, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको अगर हम एक्स ले लेंगे तो ये सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, बट एक्स के स्थान पर हम ये पूरा फंक्शन रखेंगे, ठीक है, तो सेक एक्स पाई बटे 180 इंटू टेन एक्स पाई बटे 180, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसको एक्स लेट किया था, तो फिर से हम जिसको एक्स लेट करते हैं ना, अगेन उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स पाई बटे 180। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसको एज इट इज लिखेंगे, सेक एक्स पाई बटे 180 इंटू टेन एक्स पाई बटे 180, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई बटे 180, ठीक है, क्योंकि एक्स का इंटीग्रल 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 ही मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 180। तो इसको जब थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180 को एज इट इज लिखेंगे, और इसको अगेन हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डिग्री में, तो पाई बटे 180 का मान 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री इंटू एक्स, तो एक्स डिग्री हो जाएगा यहाँ पर सेक एक्स डिग्री
इसी प्रकार से यहाँ पर tan x डिग्री। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिग्री में दे करके, ठीक है। तो आई होप कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है y बराबर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमें फंक्शन दिया गया था, हमने इसको y के बराबर में लिख लिया है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए गए हैं। एक तो हमारा e टू द पावर ए एक्स और दूसरा दिया गया है कॉस बी एक्स प्लस सी। इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए जाते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको। डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। दो फंक्शन u एंड v मान लीजिए कि कोई दिए गए हैं, तो उनका डेरिवेटिव निकलेगा। u को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद d अपॉन डी एक्स वी, अर्थात u को जैसे का तैसा रखेंगे और v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब v को एज इट इज रखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ u का अवकल गुणांक निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज एंड सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा फंक्शन u एंड ये हो जाएगा फंक्शन v। इस तरीके से हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर u एज इट इज आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने ऐसे कर लिया है। अब dy बाई डी एक्स का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा u है हमारा ये और v है ये, तो u एज इट इज आएगा e टू द पावर ए एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस v एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो v क्या है, कॉस बी एक्स प्लस सी, देन यहाँ से आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव e टू द पावर ए एक्स है हमारा u। तो इतना हमने लिख लिया, फॉर्मूले में लिख लिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर ए एक्स एज इट इज आएगा और कॉस बी एक्स प्लस सी। अगर हम बी एक्स प्लस सी को x ले लें तो कॉस x हो जाएगा और कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन बी एक्स प्लस सी। अभी हमने इसको x लेट करके डेरिवेटिव किया है, बट ये x नहीं है, तो इसका जो x नहीं होता उसका अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी। इतना हो गया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो ये है प्लस, तो प्लस के बाद ये है कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, एज इट इज रखना है यहाँ से। और यहाँ पर है e टू द पावर ए एक्स। अगर हम इस ए एक्स को x ले लेंगे तो e टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, सॉरी e टू द पावर ए एक्स को अगर हम x ले लें तो e टू द पावर x हो जाएगा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x ही, ठीक है। तो e टू द पावर x आ जाएगा यहाँ से इंटू e टू द पावर ए एक्स। हम लेट करते हैं x, बट जो रियल वैल्यू होता है ना वही हम लिखते हैं। अब हमने इसको x माना था लेकिन x नहीं था, तो क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, जो x नहीं होता उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करके गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये वाला माइनस पहले लगा लेंगे e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बी एक्स प्लस सी है तो सी का डिफरेंशियल शून्य हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, मिलेगा यहाँ से b, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। प्लस यहाँ से देखिए इसको एज इट इज रखना है तो इसको लिखेंगे एज इट इज कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, देन यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स और ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट नंबर है और एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 इंटू ए ही मिलेगा। अब यहाँ से देखिए e टू द पावर ए एक्स यहाँ पर भी है और e टू द पावर ए एक्स यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर ए एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या था,
ये वाला माइनस चिन्ह लगाएंगे और बी को पहले लिख लेंगे गुणे के रूप में, तो साइन बी एक्स प्लस सी। देन यहाँ से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी। इतना हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, इस माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ से प्लस वाले को पहले लिखते हैं, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, देन माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने वाई के बराबर में लेट कर लिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर ई टू द पावर ए एक्स और ये हो जाएगा हमारा साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक तो ई टू द पावर ई टू द पावर ए एक्स है और दूसरा फंक्शन है साइन बी एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड या फिर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा के इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा u, ये v हो जाएगा। आप इसे फर्स्ट एंड इसे सेकंड भी मान करके सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर u एज इट इज ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी। देन यहाँ से हो जाएगा प्लस का साइन बी एक्स प्लस सी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी कितना है, यू ई टू पावर ए एक्स है यू। तो ये v हो गया, ये u हो गया, तो u का डेरिवेटिव यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा और साइन बी एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस बी एक्स। तो कॉस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर देखिए बी एक्स प्लस सी को हमने एक्स एज्यूम करा था बट ये एक्स नहीं है, तो क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी। जिसको हम एक्स लेट करते हैं उसका अगेन हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स और ए एक्स का अगेन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया है, एकदम अच्छे से हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको एज इट इज लिख लेंगे फिर से ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से देखिए बी एक्स प्लस सी का अवकलन हो जाएगा बी, क्योंकि एक्स का 1 और सी का कांस्टेंट सी एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका 0 हो जाएगा और b प्लस 0 तो आ जाएगा यहाँ से b प्लस साइन बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ए एक्स तो है ही और ए एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका e। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर देखिए ई टू द पावर ए एक्स यहाँ पर भी है और ई टू द पावर ए एक्स यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ई टू द पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, हमने इस बी को पहले लिख लिया है, प्लस ए
इस ए को पहले लिखा तो साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक आ गया और यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 14 को, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है लॉग सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। तो ये दिया गया है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर हमने इसे y के बराबर में लिख लिया है। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष, हमें अवकलन करना है तो हम x के सापेक्ष लिख लेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर लेते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर, चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पर log x दिया गया है, सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 दिया गया है। तो अगर हम इस पूरे फंक्शन को सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 को अगर हम x ले लेंगे तो log x हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/, जिसको x किया लेट करते हैं वो पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। अभी हमने log का कर लिया है, अब हम करते हैं सेक का। तो अगर हम इसको ले लेंगे सेक, यहाँ पर देखिए सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 है, अगर हम इसको x ले लें तो क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा। सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमने कब किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/सेक ए एक्स प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर होल टू द पावर 3 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी का होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स प्लस सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 इंटू टेन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। अभी हमने सेक का कर दिया है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हमने इसको एक्स सेलेक्ट किया था तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो जो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 और यहाँ पर उसके ऊपर में दिया गया है सेक ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा टेन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3। देन यहाँ से हो जाएगा देखिए ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3, अगर हम इसको x ले लेंगे तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। x टू द पावर 3 का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं x टू द पावर n वाले फार्मूले से। तो n आगे आ जाएगा, तो 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, उसके बाद पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 2। अभी हमने इस पावर का किया है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर चेन रूल से हमें 3 बार डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, 3 बार। एक बार हमने इसका निकाला है यहाँ से लॉग का, देन सेक का निकाला है, देन हमने पावर का निकाला है, देन हमने इसका यहाँ पर निकाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 बार डेरिवेटिव निकाल लिया है। इस तरीके से आपको 3, 4 या 5 बार भी डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला जा सकता है। जब तक आप एकदम एक्स का डेरिवेटिव ना निकाल लें तब तक आपको यहाँ से अवकलन करते रहना है, ठीक है। तो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो ये हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इनको ऐसे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस 3 को पहले लिख लेते हैं। तो 3 टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर इंटू
ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो ये होता है हमारा एक्स का 1 हो जाएगा तो 1 इंटू ए मिलेगा, और प्लस का बी का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा तो ए प्लस 0 तो मिलेगा यहाँ से हमें ए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस ए का यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स मिल जाएगा यहाँ से 3a इंटू 10ax प्लस बी का होल पावर 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आप इसको 4 बार जैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है log x की पावर x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने इसको y के बराबर में लिख लिया है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पर दे दिया गया है x की घात x, log x की घात x। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log की, क्या होता है, log ऑफ a टू द पावर m, ये क्या होता है, पावर आगे आ जाता है तो m log ऑफ a मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये पावर में है तो आगे आ जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा हमें x log ऑफ x। ठीक है, तो log की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक फंक्शन हमारा x बन गया, दूसरा फंक्शन log x बन गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा u, आप फर्स्ट एंड सेकंड भी मान सकते हैं, हमने माना है u इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं यहाँ से हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ x log x, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर u एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड v, तो log x प्लस log x v एज इट इज आ जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, तो u के स्थान पर क्या है, x है तो x रख लेंगे। अब हम इसका अवकलन कर लेंगे तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंसिएशन आपने कितनी बार पढ़ा है, तो x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये वाला x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स इंटू 1 तो लॉग एक्स मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपका 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पर्याप्त है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको हमने y के बराबर में लिख लिया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटा करके पावर के रूप में लिख लेंगे, होल टू द पावर 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर log 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, होल टू द पावर लगा देंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो पावर में आ जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पर फिर से लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या होता है लॉग, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, तो लॉग ए टू द पावर m बराबर होता है m log a।
तो जो पावर में होता है वो लॉग के पहले आ जाता है। तो यहाँ से इसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2 लॉग ऑफ, ये पूरा लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इतना सॉल्व कर लिया। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, ये 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम डिफरेंशियल के पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 1/2 इंटू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ log 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम चेन रूल यूज करेंगे, तो dy/dx बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2, तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो अगर हम इस पूरे फंक्शन को x ले लेंगे तो log x हो जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 के बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स इंटू, इसको हमने x लिया था तो ये अगेन हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अगर ये x होता तो कोई दिक्कत नहीं, उसका डिफरेंशिएशन हो गया होता, बट यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो फिर से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे d/dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। इतना कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप एकदम धैर्य के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। dy/dx बराबर 1/2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, मतलब तो यहाँ से नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, कोई समस्या नहीं, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हम u/v वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो u/v वाला फार्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर d/dx ऑफ u/v। तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, तो v इंटू d/dx ऑफ u माइनस u इंटू d/dx ऑफ v बटे में v का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा 1 प्लस साइन एक्स है u और 1 माइनस साइन एक्स है v। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। आपने कई सारे क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में किए होंगे, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता होगा। अब निकालते हैं हम इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे v का होल स्क्वायर, तो v के स्थान पर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 1/2 एज इट इज होगा, और यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स इंटू, सॉरी हाँ ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से इतना कर लिया है। इसको एज इट इज रखेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, इसका हम जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर मिलेगा कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस इसको एज इट इज लिखना है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 का 0 हो गया और कॉस एक्स का हो गया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, बटे में आ जाएगा, इसको सेम टू सेम लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा,
अगर हम इसे देखेंगे तो ये मिलेगा हमें, इससे ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया है। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2, ऊपर मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। 1 का गुणा जब हमने कॉस एक्स में किया तो कॉस एक्स मिला। अब कॉस एक्स का साइन एक्स में करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देन यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बटे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। इतना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज आता रहेगा। अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर ये माइनस का और ये माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, बटे यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो हम 1 ही लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स और ये है प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 0 हो जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 इंटू 2 कॉस एक्स, बटे यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर आपको ये वाला बता देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 के बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस 1 को इस तरफ लेके आएँ और कॉस स्क्वायर एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, यहाँ से इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा फाइनली यहाँ से मिल जाएगा 1/cos x। अब 1/cos x किसके बराबर में होता है, तो 1/cos x होता है sec x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा sec x। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी का नोट्स के रूप में सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।